आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका ये वीडियो थर्ड है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, मतलब 21वां प्रश्न है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना, 360 रुपये है, और लाभ कितना है, 20% है। देखिए, लाभ 20% का मतलब है कि अगर मान लेते हैं सीपी, क्रय मूल्य जो है अगर 100 रुपये है, तो 20% का लाभ है तो उसको हम कितने में बेचेंगे, 120 रुपये में बेचेंगे। अब यहाँ पे जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 360 रुपये है। ये प्रश्न के अनुसार है, और हमारे अनुसार 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बेची गई है, तो यहाँ पे अंतर कितने का, 20 का है। तो इसका मतलब 360 जो है वो 20 के बराबर है। और गुणा हम करेंगे, हमें क्या निकालना है, एसपी का मान निकालना है हमें, मतलब 120 का मान निकालना है। तो 120 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे हम, तो 0 से 0 कट गया, 2 का भाग इसमें गया 6 बार, और गुणा कर देते हैं 0 का 0, 6 इंटू 6 36, हासिल का 3, 6 3 18 और 3 21। तो इसका मतलब एसपी आ गया हमारा 2160 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड था। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए, ये जो 360 रुपये है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, ये हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर होगा। तो यहाँ पे 20% जो है वो 360 के बराबर है, तो 20% की वैल्यू 360 हो गई। और हमें निकालना है एसपी, और 100 रुपये की चीज़ है और 20% का प्रॉफिट है, तो इसको हम बेचेंगे 120%। 120% की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको हल करेंगे तो ये देखिए सेम टू सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लिया है, प्रश्न संख्या 22 है। एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है। अब यहाँ पे अंतर जो है वो है 180 रुपये के बराबर, और ये जो होगा वो 20% प्रॉफिट के बराबर होगा। और हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, परसेंट से परसेंटेज कट गया, और 20 का भाग गया इसमें 180 में 9 बार, और 9 का 120 से गुणा करेंगे, 12 नमा 108, और पीछे लग जाएगा 0। तो इसका मतलब एसपी आ गया हमारे पास में 1080 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। एक दुकानदार ने 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले विक्रय मूल्य कुछ और था, अब हमने विक्रय मूल्य को 324 रुपये बढ़ा दिया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि जो सीपी है वो सीपी मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब अगर 16% की हानि पे बेचेगा तो यहाँ पे एसपी जो होगा वो कितना होगा, 84 रुपये होगा। कि 16% की क्या होगी, हानि हो गई यहाँ पे, ठीक है। और वही वस्तु अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 20% का लाभ हो रहा है अगर हमें, तो हम वो वस्तु कितने रुपये में बेचेंगे, 120 रुपये में वो हम बेचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य की बढ़ोतरी कितनी हुई है, प्रश्न के अनुसार 324 रुपये की हुई है, और हमारे बढ़ोतरी कितनी, देखिए 84 रुपये से लेकर 120 रुपये हो गए। तो यहाँ पे जो है वृद्धि कितने की हो गई, 36 रुपये की हो गई है। तो इसका मतलब 324 रुपये जो है वो 36 के बराबर है। और गुणा हमें करना है किससे, क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब 36 के बारे से काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 9 बार। 9 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 900। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये तो था लॉन्ग मेथड। अब हम इसको शॉर्ट मेथड में भी कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो विक्रय मूल्य बढ़ाया है ना, वो ऊपर आएगा 324, ठीक है। अब जब भी देखिए 2 चीज़ें 3-4 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर लॉस परसेंट से लॉस परसेंट हो रहा है तो आपको माइनस करना है, और प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट परसेंट में जा रहे हैं तो भी माइनस करना है, और अगर लॉस परसेंट से प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट से लॉस परसेंट पे जाना है, तो इन कंडीशन में दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। अब यहाँ पे 16% हानि से 20% लाभ पे जाना है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ेंगे तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और गुणा हमें करना है क्रय मूल्य से, मतलब किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये कि ये सेम देखिए यहाँ पे प्रोसेस आ गया है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के 10%
और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। तो इसको पहले हम मेथड से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए CP जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हम उसको कितने में बेचेंगे, 110 रुपये में बेचेंगे। और अगर हम 7% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसको हम कितने में बेचेंगे, 160 रुपये में बेचेंगे। अब यहाँ पे बीच का अंतर कितने का है, 3 रुपये का इन दोनों में। और प्रश्न में 6 रुपये का अंतर है, तो 6 के बटे में क्या आएगा, 3। और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 200 रुपये, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो बीच का जो अंतर है वो 6 है, और लाभ से लाभ में जाना है तो इनका डिफरेंस लेंगे, 10 में से 7 गया 3, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, 200 रुपये। अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 18% की हानि पर बेची। यदि उसने उसे 960 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 18% की हानि होती है, और यदि उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। तो पहले हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे CP, ठीक है। तो 18% हानि से वो जा रहा है 12% लाभ पर, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 960 जो है वो अधिक है यहाँ पे, और 18% से 12% मतलब कितने परसेंट का है यहाँ पे, 30% का अंतर हो जाएगा। और गुणा किससे करेंगे, 100 से। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, और 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3200 रुपये यहाँ पे CP हो गया। तो 3200 रुपये की वस्तु जो है 3840 रुपये में बेची जाती है, मतलब ये SP हो गया। तो हमें ज्ञात करना लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट हम ज्ञात करेंगे। तो 3200 रुपये की चीज़ 3840 रुपये में बेची जाती है, तो 640 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और नीचे आएगा CP 3200 रुपये, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 00 से 00 कट गए, और 64 में 32 का भाग जाएगा 2 बार, और पीछे बचेगा 0। तो इसका उत्तर आएगा 20%। तो पहले CP निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। इसी प्रश्न को हम एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ 18% से लेकर 12% तक जो जा रहा है वो कितने का डिफरेंस है, 30% का है। अब ये 3% का डिफरेंस जो है वो रुपये में कितना, 960 रुपये है। और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी 3840 रुपये की वैल्यू निकालनी। इसको हल करेंगे तो आएगा आपके, इसको हल कर देते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 3 का इसमें गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, और 32 का भाग इसमें जाएगा पहले 1 बार, फिर जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 0 बार। तो यहाँ पे आ गया 120%। 120% का मतलब है 100 रुपये की जो चीज़ थी 100%, वो 120% में आ रही है। तो 100 से जितना कम ज़्यादा है वो इसका क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो यहाँ पे 20% ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 20% हो गया। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जब एक वस्तु 768 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत जो है वो X% है। तो मान लीजिए कोई चीज़ है, वो CP हमें पता नहीं है, CP हम मान लेते हैं, CP लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब वो X% का इसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे जो SP है वो है 768 रुपये, ये यहाँ पे है SP। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, X% का प्रॉफिट हो रहा है। और वही वस्तु हम अगर X+20% में बेचे, X+20% में, तो जो विक्रय मूल्य है वो है कितना, 896 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो 8 में से 6 गया 2, और 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचेगा 8 में से 6 गए 2 और 128 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य में डिफरेंस है ये दोनों में। और अगर हम परसेंटेज में डिफरेंस देखें इन दोनों का, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो 128 जो है वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। और हमें निकालना है 100%, क्योंकि CP जो है 100% लिया हमने। और इसको हल करेंगे तो आएगा 640। तो इसका मतलब 640 हमारा क्या है, यहाँ पे CP है, ठीक है। अब 640 रुपये की चीज़ जो है कोई 768 रुपये में बेची जाती है, हमें किसका मान निकालना है, X का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 128 रुपये का, ये हम X% की वैल्यू निकालनी, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो अगर 640 रुपये की चीज़ 768 रुपये में बेची जाती है तो इसका मतलब है 128 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने के ऊपर हो रहा है, 640 रुपये के हो रहा है। और गुणा किससे करेंगे, 100 से परसेंटेज निकालना है, इसलिए 0 से 0 तो कट हो गया, और 64 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, और पीछे 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे जो X का मान है वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, 20% इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये प्रश्न आसान होते हैं, इसको ध्यान से समझना आप। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 70 वस्तुओं का जो CP है वो बराबर है 40 वस्तुओं के SP के। इनका हम रेशियो ले लेंगे, 0 से 0 कट गया तो CP अपॉन SP तो 4/7। मतलब 4 रुपये की चीज़ हम जो है वो कितने रुपये में बेच रहे हैं, 4 रुपये की वस्तु को हम 7 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने परसेंट का कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 और नीचे आएगा क्रय मूल्य और गुणा आ जाएगा 100 और 4 का भाग जाएगा इसमें 25 बार, 25 का 3 से गुणा करेंगे आएगा 75। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही क्या है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 7 SP बराबर है 8 CP। तो यहाँ पे हम CP और SP का रेशियो निकालेंगे, CP अपॉन SP। तो CP के नीचे SP आएगा तो 7 के नीचे चला जाएगा 8। तो इसका मतलब 7 रुपये की कोई वस्तु है 8 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। और किसके ऊपर हो रहा है, CP के ऊपर। CP नीचे आएगा 7 और गुणा कर देंगे 100 से। अब 100 का 1 से गुणा करेंगे 100 और 100 में किसका भाग देना है, 7 का। और 100 में 7 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा 14.3 लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। 28 संतरे का क्रय मूल्य मतलब 28 CP बराबर है 28 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब 24 SP। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे CP अपॉन SP। तो CP के नीचे SP आ गया तो 24 के नीचे जाएगा 28। इसको हम काटापीटी करेंगे, 4 के पाड़े से कटेगा ये 6 बार और ये कटेगा 7 बार। इसका मतलब 7 रुपये की कोई वस्तु है वो हम 6 रुपये की वस्तु को हम 7 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। और नीचे आएगा CP गुणा में आएगा 100 और इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 2 से 50 बार और 6 कटेगा 3 बार और 50/3 का मतलब है 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम, 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के स्थान तक। तो मान लीजिए कि प्रत्येक वस्तु जो है उसका जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं 1 रुपया है। माना प्रत्येक वस्तु का मतलब प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब CP है वो मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 वस्तुएं बेच रहे हैं ना, इसका मतलब हमने खरीदी भी कितनी होंगी, 14 वस्तुएं खरीदी होगी। तो यहाँ पे 14 रुपये हम मान लेते हैं क्रय मूल्य। और यहाँ पे क्रय मूल्य हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 2 वस्तु का हो जाएगा 2 रुपया, ठीक है। अब लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे लॉस हो रहा है 2 रुपये का और CP कितना है, 14 है, गुणा कर देंगे 100 से। 2 से कटेगा ये 7 बार और 100 में हमें भाग लगाना है किसका, 7 का। और 100 में भाग लगाएंगे 7 का तो उत्तर आएगा 14.3। तो इस प्रकार से ये आज के इस वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.